वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 2 सितंबर मंडे निफ्टी बैंक निफ्टी के प्री ओपन मार्केट लेवल्स हम देख लेते हैं। अगर हम निफ्टी को देखें तो हमने एक ऑल टाइम हाई बनाया था ऑन थर्सडे और उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग हमें मिली थी, लेकिन कुछ खास मूव हमें मिला नहीं उस ओपनिंग में। एक डोजी बना के हमने क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी में अगर हम 15 मिनट्स पर देखेंगे तो जो फ्राइडे को हमने ओपनिंग दी थी, एक बहुत छोटी रेंज में हम ट्रेड कर रहे थे। ये 15 मिनट्स का चार्ट है। एक बहुत छोटी रेंज में हम ट्रेड कर रहे थे और मैंने फ्राइडे के प्री ओपन मार्केट एनालिसिस में बोला भी था कि जब तक हम ईएमएस के नीचे सस्टेन नहीं करते, हमारे लिए कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। हालांकि बाइंग भी नहीं मिली कुछ, क्योंकि कुछ अच्छा मूव हमें ऊपर की तरफ मिला नहीं। एक छोटी सी रेंज में थे। ये आज का सीपीआर बहुत नैरो है और आज का सीपीआर नैरो होने की वजह से संभावना है कि हमें कुछ बढ़िया मूवमेंट मिल सकते हैं ईदर साइड। एक रेंज में थे, अब ये रेंज जिस तरफ भी ब्रेक होगी हमें कुछ अच्छे मूव मिल जाएंगे। अब एज एन ऑप्शन बायर अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो भाई आपके पास ये जो एक रेंज है, ये तकरीबन 90 पॉइंट्स की जो रेंज है, इसमें कुछ है नहीं आपके लिए। या तो आप स्कैल्पिंग कर लीजिए 5-7 पॉइंट के लिए, 8 पॉइंट के लिए ऑप्शंस में, तब तो ठीक है, कुछ बड़ा मूव है नहीं। या फिर ऑप्शन सेलिंग करी जा सकती है। बड़े मूव के लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि नीचे 25,180 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो तो हमें कुछ अच्छा मूव मिल सकता है, या 25,270 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हो तो हमें कुछ बढ़िया मूव मिल सकता है। ईएमएस काफ़ी ट्रेंडिंग है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी फिलहाल फ्लैट ट्रेडिंग कर रहा है, तो इसकी वजह से एक संभावना बनती है कि शायद निफ्टी में भी हमारी फ्लैट ओपनिंग हो। और इस फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर हमें एक ब्रेकआउट मिलता है हाई के ऊपर 25,270 के ऊपर, तो हमारे लिए कुछ अच्छे अप मूव हमें मिल सकते हैं। तब ऑप्शन बायर्स को कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो ज़्यादा मुश्किल लेवल्स नहीं है जब तक इस रेंज में आप हैं 270 से लेके 25,180 तक। इसके बीच में सिर्फ स्कैल्पिंग है, या फिर कुछ ना करें तो भी अच्छा है। ऑप्शन सेलर्स के लिए काफ़ी काम का दिन हो सकता है। इस रेंज के ईदर साइड निकलने पर ही ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ सुविधाएं हैं। हाँ, जस्ट इन केस अगर हम गैप अप ओपन हो जाए तो वही जो गैप अप ओपनिंग पर हमारी स्ट्रैटेजी रहती है, ये अगर ओपन होते ही एक ग्रीन कैंडल बन रही है तो भाई थोड़ा सा वेट कर लो, रिट्रेसमेंट मिले और फिर मूव करेंगे तब बाय करना। या ग्रीन कैंडल बन रही है और उसका लो ब्रेक हो जाता है तो फिर सेल की तरफ जाना हाई के एसएल से। दूसरी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि भाई ओपन होते ही गैप अप के बाद हमें एक रेड कैंडल मिलती है, देन अगेन अगर इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है तो बाई की तरफ जाना, या फिर इस रेड कैंडल पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिलता है और फिर गिरने लगे तो फ्राइडे के हाईस को हम एज अ टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, ये निफ्टी की एनालिसिस हो गई। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने धन में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप धन में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। फ़ायदे क्या हैं? देखिए, अकाउंट ओपनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। 20 रुपीज़ बाय 20 रुपीज़ सेल प्लस टैक्सेस, एक छोटी सी मिनिमम आपकी ब्रोकरेज लगती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आपको ट्रेडिंग व्यू के साथ आप अपने धन के अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। और जैसे देखिए यहाँ पर, और जैसे धन में लॉगिन करते हैं वैसे ही आप लॉगिन कर सकते हैं और डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने कस्टमाइज इंडिकेटर्स के साथ। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप धन में अकाउंट ओपन करते हैं हमारे लिंक से, तो फिर अकाउंट एक्टिव करने के बाद जब आप उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर देखिए स्क्रीन पर दिया है कैमरे के बगल में। तो हम आपको अपने एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करते हैं, जिसमें हम लर्निंग के लिए काफ़ी कुछ शेयर करते रहते हैं। हर 1-2 दिन पर, 3 दिन पर हम कुछ शेयर करते रहते हैं लर्निंग से रिलेटेड। कभी कुछ एनालिसिस शेयर कर देते हैं, कभी कुछ और लर्निंग पर्पज़ के लिए कोई चीज़ शेयर कर देते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप सबके लिए नहीं है। जिन लोगों ने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया है उनके लिए है। प्लस इसमें कोई भी कॉल टिप्स नहीं दी जाती कि आप ये बाय कर लो या ये सेल कर दो। इसमें सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए या तो एनालिसिस या कुछ कंटेंट शेयर किया जाता है। अकाउंट ओपन करने के बाद आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब अकाउंट एक्टिव हो जाए हम उसे वेरीफाई करके आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अच्छा, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा गैप अप दिया था फ्राइडे को, क्लोजिंग थर्सडे की क्लोजिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा गैप अप दिया था, बट थोड़ा सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। फ्राइडे के हाईस के, थर्सडे के हाईस की थोड़ा सा नीचे आ गया। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हम सुबह के 15-20 मिनट की रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। कुछ खास हमने
मूवमेंट दिए नहीं थे। हालांकि इस मूवमेंट में ऑप्शन बायर्स को थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर हुआ है। CPR काफ़ी नैरो है बैंक निफ्टी में। फ्लैट ओपनिंग अगर मिलती है हमारे लिए तो अबव 51,370 380 हमारे पास फ्राइडे के हाई जो 51,450 तक के हैं ये टारगेट हो सकते हैं, और इसके ऊपर निकलते हैं तो भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी जगह ओपन हो जाएगी। नीचे की बात करें तो हमारे लिए जब तक हम EMAs के ऊपर हैं कोई सेलिंग नहीं। EMA के नीचे आने पर भी आपके पास देखिएगा यहाँ पर CPR का सपोर्ट है या फिर फ्राइडे के लोस का ये सपोर्ट है। तो इस जोन में सेलिंग में शायद आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले, तो सेलिंग अवॉइड करिएगा जब तक हम एटलीस्ट 51,300 के लेवल्स के नीचे नहीं जाते। अच्छा, यहाँ पर आप कहेंगे एक विक तो दिख रही है हमको, तो विक तो है लेकिन ये सप्लाई जोन भी है। आप देखिएगा पहले भी इस लेवल से हमको 3 बार शार्प सप्लाई मिली है, तो अगर इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं तो हमें कुछ नीचे के मूवमेंट्स अच्छे मिल सकते हैं, जो कि 51,300 का लेवल है। ये लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो ही हमें सेल साइड जाना चाहिए। यहाँ ऊपर जो फ्राइडे का हाई है हमारे लिए 51,450, यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बशर्ते ये कि हम ये जो EMAs आ रहे हैं ना इनके नीचे निकलना शुरू करें। इनके नीचे सस्टेन करते हैं तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे को भी देखिएगा यहाँ से हम 3 बार नीचे के रिजेक्शन ले चुके हैं। तो अगर यहाँ पर EMAs के नीचे निकलें तो सेलिंग करिएगा। 2 जगह है सेलिंग की, या तो हाई के पास EMA के नीचे निकलेंगे तो सेल होगा, या 51,300 ब्रेक होगा तो सेल होगा। बाकी सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ही ढूंढना चाहिए। और अगर फ्राइडे के हाइस के ऊपर 51,480 के ऊपर निकल जाते हैं हम, तो हमारे लिए इंट्राडे में काफ़ी बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। अगर मुझे कोई एनालिसिस समझ में आएगी तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर करूंगा। आपने ज्वाइन नहीं किया है तो धन में अकाउंट ओपन करके एक्टिव कर लीजिए, हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको उसमें ऐड कर देंगे और वहाँ पर आपसे एनालिसिस शेयर होगी तो आप उसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं वहाँ से। एल्स सी यू ऑल टुमारो। और हाँ, जितने लोगों ने कोर्सेज में एनरोल किया है आज 11 बजे से 12 बजे तक और 12 बजे से 1 बजे तक 2 सेशंस आप लोगों के लिए हैं। आपको आपके कोर्स के आइकन पर क्लिक करिएगा, वहाँ पर देखिएगा आपको एक शेड्यूल्ड सेशन आज का दिखाई देगा। आप वहाँ से आज के सेशन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एल सी यू ऑल टुमारो। हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।